मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके वैसी साहब ने भी मुझसे संपर्क किया। अच्छा। वो चाहते थे, उनका मन था कि 2 सीटों पर असमोली पर, 3 सीटों पर संभल में और असमोली में मैं चुनाव लड़ूं। उनकी मोहब्बत का शुक्रिया। हम पाकिस्तान नहीं गए, हमारे पूर्वज कहीं नहीं गए। हमारे पूर्वजों ने ठान लिया कि हम यहीं की मिट्टी में जाएंगे, हमें यहीं मरना है, यहीं कारोबार करना है, यहीं जीना है। समाजवादी को और बहुजन समाज को भी दिया। तो ये कहना कि किसी ने कुछ नहीं किया मुसलमानों के लिए, ये तो उचित नहीं है। किसी ने कुछ किया भी जी, लेकिन उतना नहीं हुआ जितने की ज़रूरत है। हाँ, आज ज़रूरत इस बात की है कि उससे कहीं ज़्यादा जितना किया है मुस्लिम्स के लिए, उससे कहीं ज़्यादा सरकार बनने पे होना चाहिए। फैज़ान फ़ारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश के संभल में और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, पिछले 2 इंटरव्यू में भी आप इनको देख चुके हैं मेरे साथ। हमारे पास पहले इंटरव्यू में ये बीएसपी में हुआ करते थे, उसके बाद मैंने इंटरव्यू किया तो इनकी 2 दिन बाद अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, लेकिन शायद वहाँ बात नहीं बन पाई, इसलिए इन्होंने आरएलडी ज्वाइन किया और कल इनको महासचिव बनाया गया है और आरएलडी का उत्तर प्रदेश का स्टार प्रचारक भी बनाया गया है। हम इनसे बात करेंगे कि ऐसी क्या वजह रही जो समाजवादी पार्टी से के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के बाद भी आपकी बात नहीं बन पाई और आपने आरएलडी का रुख किया, और रुख आरएलडी का ही क्यों किया जबकि उनके पास AIMIM की तरफ से सोशल मीडिया पर हमने देखा कि खुला ऑफर था। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया। तो यही सवाल मेरा आपसे रहेगा कि आरएलडी का ही रुख क्यों किया जबकि आपकी मुलाकात अखिलेश यादव जी से भी हो चुकी थी और AIMIM की तरफ से भी आपके पास खुला ऑफर था। जी, मेरे पास कांग्रेस के लोगों के भी मेरे संपर्क में थे, उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया था जी, लेकिन संपर्क करना अलग बात है और एक प्रोटोकॉल में मैं एक कर्टसी विजिट थी, मैं माननीय अखिलेश यादव जी से मिलने भी गया था जी, और अभी भी एक ही बात है, राष्ट्रीय लोकदल या समाजवादी पार्टी गठबंधन में है, अच्छा गठबंधन है, एक ही बात है। इसलिए मैंने राष्ट्रीय लोकदल को चुना क्योंकि किसानों की बात आजकल आपने देखा, पिछले लगभग 1-1.5 साल 2 साल से किसानों की क्या दुर्दशा की है सरकार ने। तो किसानों की आवाज़ मजबूती से मैं ज़ोरदार उठा सकूं, युवाओं की, बेरोज़गारों की बात उठा सकूं, कमज़ोरों की, मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की, अगड़ों की बात उठा सकूं, जो हमारे नौजवान छात्र हैं, बेरोज़गार हैं, उनकी बात उठा सकें। तो मैंने देखा राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी ऐसा गठबंधन है कि जो प्रदेश के अंदर खुशहाली ला सकता है। इसलिए मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी से भी मेरी मुलाकात हुई, मिलने गया, उनका आज भी सम्मान करता हूँ और रालोद और सपा में कोई फ़र्क नहीं नज़र आता मुझे, इसलिए मैंने रालोद को ज्वाइन किया। यहाँ भरपूर सम्मान भी राष्ट्रीय लोकदल में आदरणीय जयंत चौधरी साहब ने मुझको दिया और राष्ट्रीय महासचिव उन्होंने मुझको बनाया। इसका मतलब ये है कि उनकी चाहत है कि आज देश में, प्रदेश में लोकदल के साथ तमाम धर्म, जात, बिरादरी के लोग, किसान लोग, युवा लोग, सब लोग आए और उस पर हम काम करें। काम करने का स्कोप मुझे बहुत नज़र आया राष्ट्रीय लोकदल में, इसलिए मैंने रालोद ज्वाइन किया। अच्छा, तो फिर AIMIM से खुला सोशल मीडिया में लिख रहा था अकील और रहमान खान हो सकते हैं असमोली से प्रत्याशी। नहीं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके वैसी साहब ने भी मुझसे संपर्क किया। अच्छा। वो चाहते थे, उनका मन था कि 2 सीटों पर असमोली पर, 3 सीटों पर संभल में और असमोली में मैं चुनाव लड़ूं। उनकी मोहब्बत का शुक्रिया। लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा कि ऐसी जगह पर, ऐसे माहौल में इस समय चुनाव लड़ा जाए, कहीं ऐसा ना हो किसी ऐसी पार्टी को ताकत मिल जाए जिससे कि आज प्रदेश परेशान है। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं चुनाव इस बार नहीं लड़ूं। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं। मेरा 11 चुनाव अब तक मेरे हो चुके हैं। 7 चुनाव मैं लड़ चुका हूँ लोकसभा और विधानसभा के, और 4 चुनाव मेरी पत्नी लड़ चुकी हैं। वो भी जीती भी हैं, हारी भी हैं, मैं भी जीता भी हूँ, हारा भी हूँ। चुनाव लड़ना ऐसा नहीं है, 30 साल में ये पहली बार आज हो रहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, बल्कि लड़ाऊंगा लोगों को और एक ख़ास मकसद से लड़ाऊंगा। और ख़ास मकसद से मैं आज चुनाव नहीं लड़ा ताकि अच्छी सरकार प्रदेश में, ऐसी युवाओं की, बेरोज़गारों की, किसानों की सरकार बन सके और मैं उसमें काम करने का मुझे मौका मिले। कहीं ना कहीं जो ये मौजूदा सरकार है, योगी सरकार है, इनका तो सीधा सा ये है कि हमने कानून व्यवस्था जो है बड़ी अच्छी बनाई है। सपा के वक्त में गुंडागर्दी बहुत होती थी, हमने गुंडागर्दी पर नकेल कसी है। हमने कानून व्यवस्था अच्छी करी है, गरीबों को राशन दिया है, कोरोना के टाइम पे, पेंडेमिक के टाइम पे बड़ा अच्छा सब कुछ व्यवस्थित चला है हमारी सरकार में। तो फिर बदलने की उन्हें क्या, तो वो कहते हैं कि 350 प्लस लाएंगे हम। जी, उनको अधिकार है ये कहने का,
और कोई भी हिंदुस्तान की पार्टी ऐसी अभी तक नहीं हुई, जहाँ तक मुझे याद है, जितना मैं जानता हूँ, कि जिसने ये कहा हो कि दूसरी पार्टी बहुत अच्छी नहीं है और हमारी सरकार बहुत अच्छी है। उन्हें वही कहना था जो वो कह रहे हैं, लेकिन ये तय मैं और आप नहीं कर सकते। ये तय उत्तर प्रदेश की जनता करेगी कि किसका राज बेहतर था और किसका राज आने वाले समय में बेहतर होगा। तो ये जनता के मुद्दे हैं। तो इसमें मेरा कहना और आपका कहना बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन समूह का कहना, जी, देश के अधिकतर लोगों का कहना, प्रदेश के अधिकतर लोगों का कहना, युवाओं का कहना, सबने देखा कोरोना में क्या हाल हुआ। जी, पहली वाली जब वेव आई और डिक्लेयर हुआ, क्या हाल हुआ मजदूरों का, भूखे पेट मर गए, रास्ते में कितने लोग शहीद हो गए, बहुत बुरा हाल हुआ। इसमें ठीक है, मैं मानता हूँ कि कुदरत की दी हुई है कि आपदा थी, लेकिन उसको अच्छी तरह भी निपटा जा सकता था। उसके बाद किसानों के साथ क्या हुआ, गाड़ी चढ़ा दी, खुला कत्ल। आज चार्जशीट फ्रेम हो गई उन माननीय मंत्री जी के साथ जिनके लड़का मौजूद था। तो उस चार्जशीट के बाद भी देखें, आप देखें मंत्री बने हैं। आज प्रदेश में ऐसा माहौल हो गया है कि ज़रूरत है इस बात की कि युवाओं को, बेरोज़गारों को, किसानों को, सबको सम्मान मिले, नौकरियां मिलें। जो आज परेशानियों में आप देख रहे हैं प्रदेश में युवा कितना परेशान है। और सबसे पहली चीज़ मैं जिसे प्राथमिकता देता हूं वो है भाईचारा। कारण उसका ये है कि आपके घर में कितनी धन है, दौलत है, गाड़ियां हैं, कोठियां हैं, बंगले हैं, कितने बड़े आदमी हैं, और आपका बच्चा, अगर आपका बच्चा स्कूल गया हुआ है और शहर का माहौल अच्छा नहीं है, कस्बे का माहौल अच्छा नहीं है, तो दुनिया की कोई बात आपको अच्छी नहीं लगेगी। आज जो हिंदुस्तान के अंदर माहौल है, उस भाईचारे की उसमें खाई नज़र आती है हमें। आज ज़रूरत इस बात की है कि हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, अगड़ा और पिछड़ा, दलित और किसान और नौजवान और बेरोजगार, सबको मिलकर एक अच्छा माहौल पैदा करें। मुझे ऐसा लगा कुछ आशा की किरण अगर नज़र आई तो मुझे रालोद और सपा के गठबंधन में नज़र आई, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस बार सरकार बनेगी और सरकार पूरी तरह से इन सारे मुद्दों पर काम करेगी। अच्छा, एज अ मुस्लिम पॉलिटिशियन आपसे ये बात पूछनी बनती है कि लोगों का कहना यह है कि समाजवादी पार्टी जो है ना, वो मुसलमानों का इस्तेमाल बहुत करती है जी, कि मुसलमानों का वोट ले लिया और जब मुसलमानों को कुछ देने का टाइम आया तो हट गए। जैसे 18% आरक्षण वाली बात को अक्सर कहा जाता है, या फिर जहाँ आज़म खान साहब की बात आती है, जब उनको जेल हुई तो समाजवादी पार्टी उस लेवल पर एहतजाज नहीं कर सकी। तो इस बात को कितना मानते हैं कि बाकी समाजवादी पार्टी जो है ये और बीएसपी हैं और पार्टी जो है सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल करती हैं, मुसलमानों का जब वक्त आता है तो उनको इग्नोर कर देती हैं? देखिए, प्रदेश के अंदर और देश के अंदर आज़ादी के लगभग 75 साल के बाद भी आज मुसलमान बहुत पिछड़ गया, और वो इसलिए कई बार उसने फैसले अच्छे भी लिए लेकिन बहुत अच्छे साबित नहीं हो सके। देश में कांग्रेस को बहुत लंबा पीरियड दिया, देश में जनता दल को बहुत लंबा एक पीरियड दिया, जनता पार्टी को पीरियड दिया, इसके अलावा फिर समाजवादी को और बहुजन समाज को भी दिया। तो ये कहना कि किसी ने कुछ नहीं किया मुसलमानों के लिए, ये तो उचित नहीं है। किसी ने कुछ किया भी जी, लेकिन उतना नहीं हुआ जितने की ज़रूरत है। हाँ, आज ज़रूरत इस बात की है कि उससे कहीं ज़्यादा जितना किया है मुस्लिम्स के लिए, उससे कहीं ज़्यादा सरकार बनने पे होना चाहिए। मात्र उनको केवल वोट बैंक न समझा जाए, बल्कि उनके लिए अच्छी सोच के साथ कंस्ट्रक्टिव काम किया जाए, उनको अच्छे रोज़गार मिले, उनको अच्छा प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट में भी उनको जॉब मिले, उनको मान सम्मान हो, उनको राजनीति में भी पूरी भरपूर हिस्सेदारी हो। और मुझे ऐसा विश्वास है कि आने वाला गठबंधन ये काम पूरे करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे कि कहा जाता है ना कि जब कोई 2 कदम पीछे हटता है तो लंबी छलांग भरने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं है आप इस चुनाव में जो बैठे हैं, आपका इरादा जो है वो सीधा एमपी तक पहुंचने का हो? देखिए, अगर ऐसा हो भी तो ये कोई बुरी बात नहीं जी। जमहूरी मुल्क है, हर राजनीतिक व्यक्ति का कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से अपनी पब्लिक का, अपने जनता का, अपने वर्कर का, अपने वोटर का, अपने सपोर्टर का मनोबल बनाए रखना और उसकी पूरे आवाम की खिदमत करना होता है। अगर ऐसा भी हो तो ये कोई बुरी बात नहीं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति भी हूँ, विधायक भी रहा हूँ, मंत्री भी रहा हूँ। आज आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की विरासत, जो बहुत महत्वपूर्ण विरासत है, चौधरी जयंत जी ने अगर आज मुझे राष्ट्रीय महासचिव बनाया है, और कल को मेरी मांग कुछ नहीं, लेकिन अगर कल को गठबंधन या आदरणीय जयंत जी मुझे कहीं भेजना चाहेंगे या कोई और काम लेना चाहेंगे तो आई विल डू इंशाल्लाह। अच्छा, ये एक मुस्लिम चेहरा लाने के लिए था ना, क्योंकि एक बड़ा चेहरा बहुत टाइम से था नहीं,
आरएलडी के पास, तो हो सकता है कि आप एक बड़ा मुस्लिम चेहरा हैं तो और आपको लाकर थोड़ा मुस्लिमों को अपनी तरफ लाने की कोशिश। देखिए, चेहरा छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, काम पर है जी। कुदरत जिसे नवाज दे और काम जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह में कबूल कर ले जी। वो अपने आप ऊंचा होता रहता है। मेरा मकसद है अपने मतदाता को, मैं भी एक 30 साल से क्षेत्रों में काम किया है। असमोली मेरा विधानसभा क्षेत्र पहले बैजू ही था, पार्लियामेंट में मैं चुनाव लड़ा हूँ। मेरा मकसद है कि मुझसे मोहब्बत करने वाले या पार्टी से मोहब्बत करने वाले या मुझसे व्यक्तिगत रुचि लेने वालों को मायूसी ना हो और उनकी मैं खिदमत बेहतर तरीके से कर सकूं। संगठन में रह के भी मैं खिदमत कर सकूं। उस संगठन में राष्ट्रीय लोकदल के, आज मैंने देखा राष्ट्रीय लोकदल बहुत अच्छी पार्टी है। आज उन कार्यकर्ताओं में जो राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी थे, या ज़िले के थे, मंडल के थे या विधानसभाओं के थे, उनमें उत्साह देखने को मिला। आज सैकड़ों की तादाद में जाट समाज के लोग या लोकदल के लोग मुझसे खुशी का इजहार करने आए और मिले। तो आज उनको भी ये उम्मीद जगी है कि हमारे क्षेत्र में भी लोकदल बहुत आगे का सफ़र तय करेगा और पूरे प्रदेश में करेगा और देश में उनसे अपेक्षाएं हैं चौधरी जैन साहब से। आखिरी सवाल, गठबंधन कितनी सीटें ला रहा है इस बार? देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि गठबंधन 250 से ऊपर सीटें लाएगा। 250 से, पूर्ण बहुमत से भी ऊपर पूरे, हाँ, मैं ये मानता हूँ कि 225 और 250 से के बीच में कहीं ना कहीं सीटें रहेंगी। कंफर्टेबल मेजॉरिटी रहेगी। जयंत साहब बहुत मजबूती के साथ उभरे हैं। उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ 139 सीटें हैं, वहाँ पर मात्र 20-25 सीटों में सारे लोग सिमट गए थे। इस बार एक सीट भी हारने की स्थिति में नहीं है। जहाँ जहाँ लोकदल लड़ रहा, जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी लड़ रही है, उनका वोट इनको और इनका वोट उनको, दोनों का एक दूसरे से तब्दील होगा। कहीं पर हमारा निशान नल है, उसको समाजवादी के मेरे भाई उसको वोट देंगे। कहीं पर निशान साइकिल है, उसको हमारे लोकदल के भाई, जहाँ कहीं भी किसी भी समाज के हों, जाट बाहुल्य क्षेत्रों में ख़ास तौर से, वो साइकिल वालों को देंगे। दोनों जब गठबंधन करेंगे, दोनों नौजवान चेहरे हैं, इस खुशहाली लाने के लिए उत्तर प्रदेश में दोनों बहुत मजबूती से काम करेंगे। और मैं शाना बशाना आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी के साथ भी और आदरणीय अखिलेश जी के साथ पूरी ताकत के साथ हम आगे बढ़ेंगे, जिससे अच्छा माहौल उत्तर प्रदेश को दे सकें। अच्छा, वैसे तो ये हाई कमान का मसला है, फिर भी मैं आपका तजुर्बे से जानना चाहूँगा कि ओवैसी साहब ने कई बार इशारों में भी कहा और साफ तौर पर भी कहा कि अखिलेश हम बात करना चाहते हैं या गठबंधन में आना चाहते हैं। तो क्या रीज़न रहा होगा जो ओवैसी साहब को इस गठबंधन से बाहर रखा गया, जबकि मुसलमानों का अच्छा खासा वोट ले सकते थे? इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ये आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी से संबंधित है। उन्होंने क्या उचित समझा ये तो वो समझेंगे, मैं इसका नहीं बता सकता। लेकिन मैं ज़रूर समझता हूँ कि आने वाले वक्त में जब अगला वक्त आएगा लोकसभा का ये चुनाव जीतने के बाद, तो ऐसी तमाम ताकतें जो देश में अच्छा माहौल पैदा करें, उन सबको एकजुट होकर साथ बढ़ना चाहिए और हिंदू मुसलमान की खाई को पूरी तरह ख़त्म हो जाना चाहिए। जिस वक्त मेरे बुज़ुर्गों ने अपनी जान गंवाई, शहीद हुए, इस हिंदुस्तान के लिए हुए, हम पाकिस्तान नहीं गए, हमारे पूर्वज कहीं नहीं गए। हमारे पूर्वजों ने ठान लिया कि हम यहीं की मिट्टी में जाएंगे, हमें यहीं मरना है, यहीं कारोबार करना है, यहीं जीना है, यहीं तालीम हासिल करनी है। तो जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान के जितना शहरी मैं हूँ, इतना ही मेरा दूसरे समाज का, दूसरे धर्म का भाई भी है। जितना वो है उतना मैं भी हूँ, मेरा समाज भी है। तो इस भाईचारे के बनाने की बड़ी आवश्यकता है। बाई चॉइस इंडियन मुस्लिम, बाई चॉइस वी आर बाई चॉइस इंडियन मुस्लिम, इंडियन सिटीजन। हमारे पास उस समय चॉइस थी हमारे बुजुर्गों के पास, लेकिन हमने चूज़ किया। और कभी ऐसी कोई चॉइस ना है, हम इसी मिट्टी में दफन होना चाहते हैं और कुछ मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, चाहे हमें कितनी भी उसमें मेहनत क्यों ना करनी पड़े दिन रात। तो ये हमारे साथ मौजूद थे अकील रहमान खान साहब, और जिस टाइम आरएलडी के स्टार प्रचारक के तौर पर पूरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, खास करके पश्चिम उत्तर प्रदेश में। हमेशा की तरह सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी से, बहुत चालाकी से और पढ़े लिखे अंदाज में, अपने नॉर्मल अंदाज में देते हैं। हमारी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।